नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल। और जो भी एग्ज़ाम हुआ है लेवल 6, लेवल 5 और लेवल 2 का, तो उसमें किस किस टॉपिक से प्रश्न अधिक आ रहे हैं जिसको आप पढ़ के जाओ तो हेल्प करेगा। हालांकि पढ़ने के लिए तो टाइम नहीं बचा, फिर भी जीके का कुछ टॉपिक होता है जिसको आप पढ़ सकते हो। हालांकि हम बात करेंगे मैथ और रीजनिंग का भी, पर जीके का पहले बात करते हैं जिससे लगातार हर शिफ्ट में प्रश्न आया हुआ है। तो जो इंडेक्स है उससे आया ही हुआ है। जैसे आज भी पूछा गया था कि मतलब जो खुशहाली वाले में है ना, टॉप पे कौन है, जैसे फिनलैंड है। तो कल वाले लेवल 6 वाले में नॉर्वे वाला एक प्रश्न आया हुआ था, फिर बौद्धिक संपदा वाला एक प्रश्न आया था। तो रैंक मतलब टॉप वाला भी और इंडिया का रैंक कौन सा है, वो इस टाइप का प्रश्न हर शिफ्ट में आ रहा है। दूसरा अगर बात करें जनगणना जो हुआ, जनगणना में जैसे आज के शिफ्ट में प्रश्न आया हुआ था कि मत्स्य पालन में जो पूरा वर्ल्ड में मत्स्य होता है तो उसमें भारत का कितना % का योगदान होता है, वो था। तो हालांकि हम अटेम्प्ट नहीं किए। कल एक प्रश्न आया हुआ था मध्य प्रदेश में जो सबसे अधिक फॉरेस्ट है वो, तो जनगणना का ही था। तो हर शिफ्ट में जनगणना से भी एक प्रश्न आ रहा है, तो जनगणना भी जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। इकोनॉमिक्स में आज हालांकि ये था कि सबसे अधिक लोग किस में इंडल्ज हैं, मतलब जैसे किस में आश्रित है, प्राइमरी सेक्टर वाले में, तो वो होता। लेकिन पंचवर्षीय योजना इकोनॉमिक्स से कम 3 से 4 प्रश्न आ रहा है। अगर पढ़ना हो तो पंचवर्षीय योजना थोड़ा देख लीजिएगा, नहीं तो थोड़ा तो बड़ा टॉपिक है, पर कुछ टॉपिक उसमें देख लीजिए। शब्दावली जो होता है, जैसे कल स्टैगफ्लेशन के बारे में दिया था एक प्रश्न, तो शब्दावली देख लीजिएगा और पंचवर्षीय योजना देख लीजिएगा। तो इससे आपका आई थिंक, और फार्मूला जो होता है ना, एनएनपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, ये 3 चीज़ से कम प्रश्न आ ही रहा है। कंप्यूटर का अगर पोर्शन की बात करें तो कंप्यूटर में जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होता है ना, जैसे रैंडम एक्सेस मेमोरी या रीड ओनली मेमोरी, प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी, तो उस सबसे प्रश्न हर सेट में आ रहा है। मतलब मेनली वही रैम के बारे में पूरा डीपली पढ़ना है। और जो प्रश्न आता है वो एक्सेल के बारे में, तो वो मेरे समझ में नहीं आता, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। वो शॉर्टकट प्रश्न पूछा नहीं जा रहा कि Ctrl+V क्या होगा, Ctrl+S क्या होगा, वो सब नहीं पूछा जा रहा। मेनली हम देख रहे हैं प्राइमरी मेमोरी जो होता है ना, मेमोरी, उससे प्रश्न आ रहा है, तो उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। हिस्ट्री में जो पुराना बुक ऑथर सब है वो, और साथ ही वो किस भाषा से है, क्योंकि आज का अगर शिफ्ट देखो तो कालिदास का 2 क्वेश्चन आ गया था कि इसमें से कौन सा पुस्तक कालिदास ने नहीं लिखा है, और एक था कि कालिदास का एक पुस्तक था, ये किस भाषा में लिखा गया है। वैसे ही कल भी एक प्रश्न आया था पुराने बुक से। और लेवल 6 की बात करें तो एक प्रश्न आया था ये पाणिनि का अष्टाध्यायी वाला। तो मतलब जो पुराना पुस्तक और लेखक जो है उससे भी प्रश्न आ रहा है। और हर एक शिफ्ट में ज्योग्राफी में, वर्ल्ड ज्योग्राफी से एक प्रश्न कम से कम आता है। आज आया था कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के मध्य में जो पनामा कैनल है ना, पनामा शहर, तो वो पूछा गया था कि पनामा शहर कहाँ पे है। हालांकि ऑप्शन आसान था, एशिया, यूरोप, अमेरिका के मध्य, और कुछ ऑप्शन था, तो आप आसानी से टिक कर पाते। और एक प्रश्न आया हुआ था कि पश्चिमी विक्षोभ करके कुछ ऑप्शन होता कि जो उत्तर और पश्चिम के साइड से जो हवा आता है तो वो पश्चिमी विक्षोभ, मतलब इस टाइप का एक प्रश्न था। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, मतलब मैप देख लीजिएगा जिससे आपको ये आइडिया लग जाए, इससे प्रश्न आ रहे हैं। साथ ही संविधान में अनुच्छेद से 2 प्रश्न जरूर आ रहे हैं। आज भी 2 प्रश्न आया हुआ था। और हालांकि आज संविधान से कुछ आसान प्रश्न भी था, जैसे कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, ये राज्य में कौन लागू करता है। और एक प्रश्न था कि अनुच्छेद 60 वाला कि राष्ट्रपति को शपथ जो होता है वो, तो अनुच्छेद से 1 से 2 प्रश्न फिक्स रहता ही है, तो उसको जरूर देख लीजिएगा। साइंस में 2 प्रश्न आ रहा है, तो एक प्रश्न आपको आसानी से बन जाएगा, एक प्रश्न पता नहीं कहाँ से आता है। जैसे आज एक प्रश्न आया हुआ था कि जो प्रोकैरियोटिक होता है ना, उसमें जो आत्महत्या का थैली होता है वो किसे कहा जाता है, तो वो आप टिक कर सकते थे। और एक प्रश्न जो था वो डिफिकल्ट था कि कोई रासायनिक अभिक्रिया में कुछ हार्ड करके दे दिया गया था, मेरे समझ में नहीं आया, तो वैसा प्रश्न आया था। तो साइंस का कम ही प्रश्न आ रहा है, 2 से 3 प्रश्न आ रहा है, तो वो आप पढ़े होगे तो बन जाएगा, नहीं पढ़े होगे तो अभी मेहनत भी करोगे तो वो नहीं बनेगा, इस टाइप का प्रश्न आता है। तो ये हो गया पुराना, एक स्टैटिक टाइप का जो जीके होता है ना पुराना, वो। करंट अफेयर का अगर बात करें तो अलग अलग शिफ्ट का अलग अलग क्राइटेरिया है। हाँ, ये है कि 2021 से ही प्रश्न आ रहा है, 2022 से प्रश्न नहीं आ रहा है। अच्छा, एक चीज़ आप कर सकते हैं, जो विज्ञान प्रौद्योगिकी जो पुराना वाला पर्यावरण वाला है ना, तो पुराना जो मीटिंग हुआ है तो उसमें कुछ, जैसे आज था कि एजेंडा 21 जो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था, तो उस 21 क्या है, मुद्दा था या 21 देश था या 21 तक का टारगेट रखा गया था। तो ऑप्शन खतरनाक दे दिया गया था, जिससे हम भी नहीं अटैम्प्ट किया उस क्वेश्चन को। हालांकि मुद्दा होता, मुझे ऐसा लग रहा था, पर हम नहीं किया अटैम्प्ट। तो इस टाइप का जो कोई पुराना सम्मेलन हुआ है उसका कोई थीम या कुछ ऐसा है तो वो देख लीजिएगा। अब बात करते हैं करंट का ये तो हो ही गया कि 21 वाला प्रश्न आएगा। और इसमें ये नहीं कह सकते कि हम किस टॉपिक से, हाँ प्राइज पढ़ सकते हैं आप, क्योंकि प्राइज से प्रश्न आया हुआ था। जो खेल वाला प्राइज होता है ना, वो
उसी से प्रश्न आ ही रहा है, खेल का पुरस्कार से, जैसे 2 से 3 प्रश्न उसी से आ ही रहा है, तो उसको जरूर देख लीजिएगा। और करंट में क्या हो रहा है ना कि जैसे मान लीजिए आज के शिफ्ट में करंट आसान आ गया था, दूसरे शिफ्ट में हार्ड चला जाता है, तो करंट के बारे में 5 से 6 आसान आ गया था, मतलब अगर कल की बात करें तो 10 में कम से कम 2 से 3 आसान आया था और सब डिफिकल्टी था। तो करंट थोड़ा दिक्कत वाला चीज़ है, अगर आपका बहुत अच्छा है, पूरे साल का अच्छे से कंप्लीट है, तब आप कर पाते, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा उसमें। ये तो हो गया पूरा जीके का बात। मैथ की बात करें तो मैथ में जो लेवल 6 का था उससे थोड़ा आसान किया लेवल 5 में, और उससे थोड़ा आसान किया लेवल 2 का जो था उसमें, लेकिन कैलकुलेटिव थोड़ा बढ़ा दिया गया था। जैसे अगर आप लेवल 6 का देते तो पूरा था कंसेप्ट पे, मतलब आपको दिमाग लगाना पड़ता तभी बन पाता, लेकिन लेवल 5 में थोड़ा उससे कम था। लेवल 2 में जो था काफ़ी कैलकुलेटिव था। डीए का भी एक प्रश्न आया हुआ था, त्रिकोणमिति आज के प्रश्न में नहीं था, आज के क्वेश्चन में नहीं था। लेवल 5 में 2 त्रिकोणमिति था और 6 में भी 2 था, तो आशा रख सकते हैं त्रिकोणमिति का। जियोमेट्री सही से कर लीजिएगा, 1 से 2 प्रश्न आता है और ठीक ठाक आता है, जिनका ठीक ठाक होगा तो उनसे वो बन जाएगा। त्रिकोणमिति हो गया। मेंसुरेशन का थोड़ा डिफिकल्ट आ सकता है, फार्मूला जैसे कि गोला, बेलन, शंकु, इसी तीनों से मेनली आ रहा है। और एक जो समलंब चतुर्भुज या इस टाइप का होता है ना, चक्री चतुर्भुज, इस सब टाइप का फार्मूला जरूर देख लीजिएगा, तो इस सब से प्रश्न आ रहा है। रीजनिंग में 8 से 9 पजल हर शिफ्ट में आ रहा है, जिसमें 1 से 2 पजल आप कह सकते हो हार्ड होता है। तो आप ये चीज़ देख लेना कि पजल कौन सा हार्ड आ रहा है, उसको आप स्किप करके निकल जाना, फिर बाद में टाइम बचे तो बना लेना। पहले फंसोगे तो टाइम का आपको दिक्कत कर देगा। तो ये ओवरऑल था। आप जीके के पे मेहनत कर सकते हो इतना दिन में, जो 1 या 2 दिन बचा है, और इस पे आप मैथ पे कुछ कर नहीं सकते। तो चलो ओवरऑल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।